सबसे पहले देवनाथ साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जिस चीज का डर था वो होता हुआ नजर आ रहा है। हमास ने अब बंदूकों की रिहाई पर ब्रेक लगा दिया है। जी हाँ, बहुत ही सनसनीखेज डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उसका एक ही मतलब है कि उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी पर कोई यकीन नहीं है। उनको जो पीस टीटी एग्रीमेंट साइन हो रही हैं उन पर कोई यकीन नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो अब कहा है, इससे तो यही जाहिर होता है कि वो दुनिया में हर जगह पर बस जबरदस्ती हथियार के बल पर या अपनी आर्म ट्विस्टिंग के बल पर ही दुनिया को वह आगे चलाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है। ये एक इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड है। इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन स्टेटमेंट्स को दुनिया में नकारा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के देशों ने बोल दिया है कि ये गलत है। कोई भी मुस्लिम देश या कोई भी अरब देश इस डोनाल्ड ट्रंप के बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब कहा है कि अगर मिस्र या जॉर्डन या सऊदी गजा के रिफ्यूजीज को अपने यहाँ लेने के लिए राजी नहीं होते तो शनिवार दोपहर के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि वो शायद मिस्र को, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिस्र को, सऊदी को या जॉर्डन को अपना कोई अधीन समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं। लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल जो डिप्लोमेट्स हैं, कूटनीतिक हैं, उनके हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि ना तो मिस्र के अल-सीसी राजी होंगे, ना ही सऊदी में MBN मोहम्मद बिन सुल्तान राजी होंगे, और ना ही जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II राजी होंगे डोनाल्ड ट्रंप की इन शर्तों के लिए। देवनाथ साहब, ये कहना फिर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब एक संघर्ष की नई कहानी अब जल्द देखने को मिलेगी? संघर्ष की कहानी तो शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने बयान पे बयान दे जा रहे हैं, जिनका कि इंटरनेशनल लीगल लोग कोई भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ना यूनाइटेड नेशन ना यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जो ये भाषा है ये करीबन करीबन धमकी की भाषा है। और देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो धमकी पर नहीं चलती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है सूझबूझ पर, आपसी समझदारी पर। और दुनिया के अलग अलग देश क्या राजी कर चुके हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि गजा से एक भी रिफ्यूजी नहीं हिलेगा, वो वहीं रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की मदद के बगैर भी गजा में रिकंस्ट्रक्शन होगा। अरब मुल्क, सऊदी अरेबिया, UAE, कतार, कुवैत, इन सब के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। ये सब गजा में जाके हेल्प करेंगे अपनी जो सरप्लस पेट्रोल डॉलर से। साहब, और देखने वाली बात यही होगी कि बदलती तस्वीर अब किस तरह से सामने आती है।